बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। कारण है आरजेडी के भीतर उठता एक नया भूचाल और इस भूचाल का नाम है संजय यादव। लालू यादव का कुनबा जो अब तक एकजुट दिखता था अब अंदर से दरकता नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संजय यादव की बढ़ती हैसियत से किसे खतरा है? क्यों आरजेडी के भीतर ही गृह युद्ध शुरू हो गया है। एक खेमा तेजस्वी यादव के साथ है तो दूसरा तेज प्रताप के सुर में सुर मिला रहा है। रोहिणी यादव के संजय यादव के खिलाफ स्टैंड के नया बवाल आखिर खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव इस घमासान को शांत कर पाएंगे या फिर पार्टी 2025 के चुनावी समर से पहले ही टूट जाएगी। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में घमासान। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने दिखाए तेवर। चुनाव से पहले घर में ही घिरे तेजस्वी यादव। पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी भी नाराज। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके घर में बगावत के सुर कतार में लगे हैं। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बता दें कि रोहिणी के एक फेसबुक पोस्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। लालू परिवार में टेंशन बरकरार। बिहार की सियासत में आंधी। 2025 विधानसभा चुनावों से पहले घमासान। तेज प्रताप यादव पहले ही आरजेडी से निष्कासित। अब बेटी रोहिणी आचार्य ने भी जताई नाराजगी। फेसबुक पोस्ट में रोहिणी ने तेजस्वी की सीट पर बैठे संजय यादव पर निशाना साधा था। हालांकि बाद में उन्होंने एक्स पर एक दूसरी तस्वीर पोस्ट की जहां वो राजद के समर्थन में कहा कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे लोगों को आगे लाना ही राजद की पहचान है। इसके बाद विवाद थोड़ा गर्मा सा गया, लेकिन इसके बाद शाम को रोहिणी ने दोबारा पोस्ट किया जहां वो अपने पिता लालू को किडनी डोनेट करने वाला वीडियो शेयर कर दिया और लिखा कि जो जान हथेली में रखते हैं वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। इसके बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी के बैक टू बैक पोस्ट के बाद सियासी गलियारे में भूचाल आ गया। बहन रोहिणी की नाराजगी पर पहले से नाराज और निष्कासित चल रहे तेज प्रताप यादव ने इसे राजद का अंदरूनी मसला बताया। अब ये आरजेडी का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम आरजेडी में है नहीं तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से निकला हुआ है, क्या करा। ये पहली बार नहीं है कि लालू परिवार में बाहरी लोगों को लेकर तनातनी हुई हो। इससे पहले मीसा और तेज प्रताप संजय की खिलाफत कर चुके हैं। संजय को तेज प्रताप भी जयचंद बुला चुके हैं। ये पोस्ट अब एक्स तक पहुंच गया जहां सियासी जंग छिड़ गई। क्या रोहिणी भी तेज प्रताप की राह पर आरजेडी से दूरी बना लेंगी? संकेत तो यही दे रहे हैं। परिवार में कलह गहरा रही है। मुद्दा है रोहिणी की नाराजगी। वो कह रही है हमारा स्वाभिमान दांव पर है। चुनावी मैदान में ये फूट महंगी साबित हो सकती है। तेज प्रताप यादव का ताजा वीडियो सामने आया है। वो रोहिणी आचार्य के पक्ष में खड़े नाराज आए। तेज प्रताप यादव ने कहा, रोहिणी हमारी बड़ी बहन है, हम उनकी गोद में खेले हैं। जिस तरह की वो बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। जो मेरी बहन का अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। क्या कुछ कहा है सुन बात। हमारी बड़ी बहन
वो हमसे उम्र को बहुत बड़ी है, हम उनके गोद में खेले जी। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। सच्चाई है, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर तो ये हमारे लिए सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरा। क्या अपमानित किया जा रहा है? उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा फिर इनका सुदर्शन चक्र चलेगा। हैं कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जज चंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। इसीलिए वहीं संजय यादव पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने, हमारी सहयोगी आंचल यादव ने खास बातचीत की उनसे। उन्होंने क्या तंज कसा है, आपको सुनवाते हैं। बिहार में एक बार फिर से राजनीति गरमाने लगी है, क्योंकि इस वक्त आरजेडी में अंतरकलह देखने के लिए मिल रही है। चलिए बात कर लेते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक साहब। आलोक जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बिहार में जो राजनीति है वो गरमा रही है। एक तरफ तो पहले एनडीए के ऊपर आरोप लग रहे थे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, इसमें जो छोटे दल एनडीए का हिस्सा है वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो आरजेडी के समीकरण बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आरजेडी में सत्ता की लोलुपता इतनी ज़्यादा है, क्या वो लालू से निकल के उनके बेटे बेटियों में जा रही है? तो अनार एक हैं, खाने वाले बीमार चार हैं, तो क्या करेंगे? बंदर की तरह लड़ेंगे ही आपस में। कभी बड़ा पुत्र को निकाल देते हैं, कभी छोटी बेटी आत्मस्वाभिमान की बात करने लगती है। सत्ता मिलनी है नहीं, जाना सबको जेल है, सब है बेल पे। तो ज़बरदस्ती आपस में खियानुस्ती करके हमें क्या मतलब है? बिहार की जनता इनका चरित्र देख रही है। कोई हरियाणा से आया हुआ आदमी आरजेडी चला रहा है, कभी सिंगापुर में बैठी हुई बेटी आरजेडी चलाना चाहती है, कभी बिहार की खाक छान रहा है बड़ा बेटा, वो आरजेडी चलाना चाहता है, छोटा घूम ही रहा है। तो सब अलग अलग है। आचार्य की जो ट्वीट्स हैं उसमें खास करके जो आजकल उन्होंने पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, काफ़ी भावुक करने वाली हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्टी से तो कहीं ना कहीं अलग थलग होंगी, परिवार से भी लग रहा है कि तेज प्रताप की तरह अलग थलग हो जाएंगी। नहीं, मुझे बहुत सहानुभूति है रोहिणी से। उन्होंने किडनी दी है लालू जी को। उन्होंने अपनी पिक्चर भी पोस्ट की है हॉस्पिटल में जाते हुए। तो मुझे तो सहानुभूति है, पता नहीं आरजेडी को क्यों नहीं सहानुभूति हो रही है रोहिणी से। आपकी इसी सहानुभूति की वजह से विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों का काम है पार्टियां तोड़ना, परिवार तोड़ना, और वही तोड़ने का आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि आप ही लोग तोड़ रहे हैं। और देखिए, चुनाव के बाद ये सब शांत हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा है कि उनका परिवार हम कैसे तोड़ेंगे? ना हम 3 में हैं ना 13 में हैं। वो सिंगापुर में बैठी हुई हैं, भावुक हो रही हैं। यहाँ कोई पटना में बैठ के भावुक हो रहा है। आरोप हम पे लग रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं कि संजय जी को आप ही लोग ये सब करने के लिए कह रहे हैं। अब संजय जी को हम कह रहे हैं तो राज्यसभा तो संजय जी को हमने नहीं भेजा, वो तो तेजस्वी ने भेजा। तेजस्वी जाने कि संजय जी क्या उनको भाई बहन से भी ज़्यादा प्यारे हैं, ये तेजस्वी जाने। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, अजय आलोक को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और बिहार की सियासत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, न्यूज़ इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आलोक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी 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 आलोक जी, आपको न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सीधा बिहार की सियासत पे बात करते हैं। बिहार में इस वक्त जो चल रहा है उससे तो आपको फायदा मिल रहा है, आपको तो बाउंसर मिल रही है और सीधा बॉल बाउंड्री पार। देखिए, बिहार में जिस तरीके का डेवलपमेंट नीतीश कुमार के रेजिम में पिछले 20 वर्षों में हुआ है जी,
उससे बिहार की जनता और खुश है, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों की जो उसको 100% लाभ मिल रहा है, उससे भी जनता अभिभूत है। जी। तो एक चीज जान लीजिए कि बिहार में जंगल राज की वापसी कभी भी बिहार की जनता नहीं चाहेगी। जी। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया है। हालांकि मैं मानता हूं इस बात को जी। कि अभी भी बिहार में बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आए हैं जी। उसमें देश की प्रगति 7.8% है, लेकिन बिहार की प्रगति 13.2% है। जी। तो बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ने की कवायद कर रहा है। बिहार आगे बढ़ रहा है, पार्टी विकास करी तो सब ठीक है, लेकिन चुनाव से पहले महागठबंधन की एक पार्टी आरजेडी में जो पारिवारिक कलह मिल रही है उसका एडवांटेज मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, पुरानी कहावत है, घर फूटे तो दूसरे लोग लूटे। जी। तो अगर किसी के परिवार में इस तरह की कलह या फूट आएगी, देखिए तेज प्रताप ने ऑलरेडी एक अपनी पार्टी बना ली है, वो पार्टी का नाम मैं नहीं जानता हूं, गरीब जनता पार्टी ऐसी ही कुछ है। और मुझे बिहार के दौरे पे, मैं अभी 10-12 दिन बिहार के दौरे पे था जी, देखा था हमने जी। तो वहां पर मुझे गौरव जी बहुत से लोग मिले जो उनका टिकट ले लिए हैं। जी। मतलब दे हैव बीन अश्योर्ड टिकट बाय तेज प्रताप, और वो अपना घूमना उमना चालू तो ये भी बता दीजिए कितनी सीटों पर तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज मैं उनकी पार्टी का नहीं हूं। नहीं, कितने लोगों ने ये बात आपसे कही है कि वो एश्योर है कि उनको टिकट मिल चुका है? मुझे 2-4 मैं जब सीतामढ़ी गया था तो 2-4 आदमी आए आशीर्वाद लेने। मैंने कहा किस बात का आशीर्वाद ले रहे हो? हाँ। भैया विधानसभा लड़ रहे हैं। हमने कहा किस पार्टी से लड़ रहे हो? तो गरीब जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। हमने कहा ई कौन पार्टी है? तो पता लगा कि तेज प्रताप जी का पार्टी है जी। तो ये सब नौटंकी तो होगा। अब उन लोगों को वोट कितना मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ जी, लेकिन अगर कैंडिडेट मजबूत होगा, अपने दम पर लड़ने वाला कैंडिडेट होगा जी, तो दूसरे का समीकरण तो वो बिगाड़ ही सकता है जी। इसका मतलब साफ है, जो महागठबंधन है वो तो है ही, उसके अलावा आपके सामने तेज प्रताप यादव वोट काटने, वो किसका वोट काटेंगे? वो जो भी वोट कटेगा वो बीजेपी और जेडीयू का कटेगा। प्रशांत किशोर का अगर जिक्र करें तो प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू का ही वोट काटेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार आपके सामने चुनौतियां अपार हैं 2025 विधानसभा बिहार के चुनाव में? देखिए ये सब कुकर मुक्का पार्टी सब है जी। ये सब का न सिर है न पैर है जी। प्रशांत किशोर के दल में बहुत से लोग हैं जी। अभी जो भीड़ आपको दिखती है, जो नजर आती है और जो अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं जी, वो आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते वो भीड़ बिखर जाएगी, सिमट जाएगी जी। और तेज प्रताप को बिहार की जनता सर मैं वो चीज समझ रहा हूं। मैं तो एक सीधी बात कह रहा हूं, 10 वोट भी कटे तो नुकसान तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं 10 में 2 वोट उनके होंगे, 8 वोट आपके होंगे। तेज प्रताप यादव का अपना वोट बैंक क्या है? आप बताइए, तेज प्रताप यादव का अपना वोट बैंक क्या है? देखिए तेज प्रताप, जो आरजेडी का वोट बैंक है वो आरजेडी को ही मिलेगा। देखिए जो तेज प्रताप की आप बात कर रहे हैं कुणाल जी, सॉरी गौरव जी, तो अगर उनको 10 वोट आता है तो उसमें से 9 वोट राजद का होगा जी। और अगर प्रशांत किशोर वोट काटते हैं तो वो 60-40 होगा जी। क्योंकि उनके दल में ये बात आपका कहना सही है कि ज्यादा वोट वो हमारा ही काटेंगे जी, लेकिन 40% वोट वो राजद का भी काट सकते हैं क्योंकि उनके पास अल्पसंख्यक भी है और ओबीसी जातियों के भी लोग हैं जी। लेकिन इन लोगों का कोई करिश्मा नहीं होगा जी, न ये लोग कोई सरकारों का बना बिल्कुल। पाएंगे। देखिए बिल्कुल आलोक जी, आप लंबे समय तक बिहार में रहे हैं, 10-12 दिन आपने बिहार को करीबी से और बहुत पुराने समय से आप बिहार को समझते आ रहे हैं। बिहार का लगातार टच में रहता हूँ, पूरे दिन में 20-25 फोन
365 दिन मेरे पास आते हैं बिहार बिल्कुल के नहीं, मैं विभिन्न वही कह रहा हूं, कोनों एक अच्छा खासा अनुभव है, उसी अनुभव का इस्तेमाल करके मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, और वो सवाल सीधा ये है कि बिहार की सियासत को बहुत करीब से समझना बहुत मुश्किल है, वहां कब क्या हो जाए नहीं पता। बिहार में ज्यादातर जो सियासत या राजनीति होती है वो जातिवाद के आधार पर होती है। आपको क्या लगता है संजय यादव जिनके चलते लालू परिवार में फूट पड़ी है, ना तो उनका वहां जनाधार है, ना उनका वहां वोट बैंक है, ना वो खुद बिहार के रहने वाले हैं, बावजूद इसके ना उन्होंने एक पार्टी को खराब करने का उन पर आरोप लग रहा है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि संजय जो है वो पारिवारिक जयचंद है वो परिवार के, ये भी उन पर आरोप लग रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, संजय यादव बिहार में टोटली अप्रासंगिक है। उनको बिहार में कोई नहीं जानता है, और संजय यादव लालू यादव के सामने उनका कोई वजूद नहीं। तो संजय यादव क्या कर लेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूं, बट मैं इतना जानता हूं कि बिहार की जनता उनको किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, और न उनके किसी इरादों को ठीक है फलीभूत होने ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। सर, विजय कौशिक जी, न्यूज इंडिया पर स्वागत है आपका। और धन्यवाद। वोटर अधिकार यात्रा में तो साथ थे, बिहार अधिकार की बात आई तो नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, अगर नजर नहीं आ रहे तो क्या हम साथ नहीं हैं? नहीं, ये सवाल है सर, ये सवाल है, आप जवाब दीजिए ना, ये तो सब दिख रहा है सर। देखिए, हर जगह इकट्ठे नजर आना कई बार संभव नहीं होता जी। पार्टी की अपनी रणनीति है जी कि किस समय कहाँ हमें इकट्ठे रहना है जी, और कहाँ अपने अपने स्तर पर काम करना है। ठीक है ठीक है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जी, हमें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को देखना होता है जी। हमें बिहार प्रदेश की राजनीति हमारे लिए बहुत अहम है जी, और बिहार की जनता की जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप बिल्कुल विजय जी, बिहार में इस वक्त चुनाव है तो कांग्रेस के लिए बिहार तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ही। सवाल अगला मेरा आपसे यह है विजय जी कि आपकी सहयोगी दल के पारिवारिक फूट चल रही है, नुकसान अल्टीमेटली महागठबंधन का ही होना है, समझाने का प्रयास नहीं किया, बातचीत नहीं हुई, संवाद में समाधान नहीं मिल रहा है। देखिए, परिवार होगा तो कोई फूट भी होगी, आपस में झगड़े भी होंगे, प्रेम भी होगा। अब सब मोदी जी की तरह तो है ही नहीं जी, कि उनका तो खुद का कोई परिवार है नहीं। ये मोदी जी पे आप आ जाते हैं, मैं आलोक जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये मोदी जी के परिवार पर पहुंच जाते हैं और इसका नुकसान शायद बिहार में मिल सकता है इनको। आलोक जी देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, एक हैशटैग ने परेशान कर दिया था चुनाव में, मोदी के परिवार। देखिए मोदी का परिवार विजय भाई को नजर नहीं आ रहा है। मैं बड़ा इस बात से हतप्रभ हूँ। ये एक्सपीरियंस्ड और प्रखर वक्ता हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, कि विजय भाई जिस आदमी ने जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर से गमन किया था तो पूरे विश्व को उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के साथ जोड़ा था जी। नरेंद्र मोदी जी जब अपने कार्यकाल में निकले तो उन्होंने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बना लिया। ठीक है आलोक जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा, माफी के साथ दोनों को रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। बिहार एनडीए में चिराग पासवान ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रखी है। एलजेपीआर 45 सीटें मांग कर रही है और एलजेपीआर सांसद चिराग पासवान के बहनोई सांसद अरुण भारती ने ताजा पोस्ट से यही लगता है। अब आलोक जी, ये तो आपके सामने मुसीबत खड़ी हो रही है, ये तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स का वो देखने को मिल रहा है। 45 से ज्यादा सीटें की मांग हो गई है, अब आप क्या करेंगे? देखिए गौरव जी, एक चीज आपको बता दूं, ये मेरा चौथा या पांचवा विधानसभा देखने का गौरव है। ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स बड़े दलों पर छोटे दल करते हैं। विजय भाई ये काम नहीं कर पाएंगे बिहार में या यूपी में, क्योंकि ये वहां बड़े दल के रूप में नहीं है। हाँ, जहां बात रही आलोक जी, समय कम है, थोड़ा जल्दी जवाब दे दीजिएगा, समय कम है, थोड़ा जल्दी जवाब दे दीजिएगा
क्या प्रेशर पॉलिटिक्स, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, अंतोगत्वा सब लोग मान जाएंगे 2-4 सीट ऊपर नीचे होने के साथ। जी ठीक है। विजय कौशिक जी, आपके पास आऊंगा सीधा। जो आपके साथ सहयोगी पार्टी कर रहे हैं वही अब बीजेपी के सामने प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रही है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है एडवांटेज आपको मिलेगा अगर ऐसा कुछ चलता है तो? देखिए, हमें ना तो चिराग पासवान की पार्टी से कोई लेना देना है और ना ही भाजपा से। जी, उनके अंदर क्या हो रहा है वो हमारे लिए कोई बहस का विषय नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राजनीति है। जी, हम भाजपा की तरह नहीं हैं जो हमेशा बस इसी चीज को देखते रहते हैं कि अगर ऐसी बात नहीं है तो भैया बोल देते ना राहुल गांधी के यहाँ तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। देखिए, आप गठबंधन की राजनीति को भी अगर साइड में रख दें तो पार्टी द्वारा कभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा डिक्लेयर नहीं किया जाता। मैक्सिमम मामलों में जो हमारे, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार चर्चा करने के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चिराग पासवान जो ज्यादा सीटों की मांग अब कर रहे हैं, एनडीए पर प्रेशर बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं ट्वीट के जरिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।